भूतनी का बदला। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक 35 साल का व्यक्ति जिसका नाम विवेक था, वो अपनी गाड़ी से घर जा रहा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट ही उस रास्ते को रोशन कर रही थी जिस रास्ते से वो गुजर रहा था। विवेक हाई स्पीड के साथ गाड़ी चला रहा था क्योंकि आज घर वापस लौटने में उसे काफ़ी देर हो गई थी। गाड़ी चलाते हुए अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। इससे पहले कि वह ब्रेक मारकर उस लड़की को बचाने में सफल हो पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जरा सा भी मौका ना पाते हुए वह अपनी कोशिश में असफल रहा। लड़की को गाड़ी से भयंकर टक्कर लग गई। वो अपनी जगह से उछलकर दूर जा गिरी। गाड़ी रोककर विवेक बाहर आया और एक्सीडेंट में जख्मी होकर लड़की सड़क पर गिरी थी, उसकी ओर दौड़ गया। लड़की के करीब पहुंचते ही उसने देखा कि वह बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। उसका चेहरा खून में सन गया था। लहूलुहान हो जाने के बाद वो लड़की बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। विवेक ने तुरंत उसकी नब्ज को चेक किया, दिल की धड़कनों को चेक किया। वो जिंदा थी। उसने उसे जिंदा देखकर विवेक ने तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन से हॉस्पिटल को फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया। कुछ देर तक एम्बुलेंस के इंतज़ार में वो इधर उधर देखता रहा। फिर बाद में उसने सड़क पर जख्मी लड़की की ओर नज़र डाली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वो लड़की गायब हो चुकी थी। विवेक हैरान परेशान था कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। और इस हालत में जिसमें कोई भी इंसान होने के बाद अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता, वो इतनी गंभीर हालत में उठकर कैसे जा सकती है। ये सोच सोच कर उसका दिमाग लगातार उलझनों में पड़ते हुए जा रहा था। कुछ भी समझ में न आने के कारण वो वापस अपनी गाड़ी में आ गया और घर के लिए रवाना हो गया। विवेक उसी लड़की के बारे में सोचता हुआ घर पहुंचा, जो उसकी कार से घायल होने के बाद अचानक गायब हो गई थी। घर पर जब वो अपनी पत्नी से मिला तो पत्नी ने उसका कोट उतारते हुए कहा, विवेक, तुमसे एक बात बतानी है। विवेक बोला, हाँ बताओ। कोट उतर जाने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान पत्नी की ओर दिया। पत्नी बोली, एक लड़की है, बहुत गरीब है और बेसहारा भी है। तभी विवेक बोला, हाँ तो? उसे नौकरी की तलाश थी, मैंने उसे नौकरी दे दी। विवेक बोला, क्या नौकरी दी है तुमने? घर के सभी कामों की। ओके, एक बात और, हाँ बताओ। वो लड़की यही हमारे साथ इस घर में रहेगी क्योंकि उस बेचारी का कोई ठिकाना नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो सही लगे वही करो। तभी उसकी पत्नी बोली, क्या तुम्हें सही नहीं लग रहा? उसका पति बोला, मैंने ऐसा कब कहा? तभी उसकी पत्नी फिर बोली, पर तुम सही ढंग से मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। फिर उसका पति बोला, वो दरअसल आज मैं बहुत थक चुका हूँ, ऑफिस में काम ज़्यादा था। बाकी तुम्हारी मर्जी, किसी को भी नौकरी पर रख लो, मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। पत्नी भी मुस्कुरा दी और बोली, आओ मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा देता हूँ। उसकी पत्नी विवेक का हाथ थामकर उसे किचन की तरफ ले गई। जिस लड़की को उसने अपने घर में नौकरी दी थी, वो किचन में बर्तन धो रही थी। उस लड़की के सामने विवेक को लाते हुए बोली, शालिनी। लड़की का नाम शालिनी था। शालिनी ने उसकी ओर नज़र उठाई तो
विवेक की पत्नी बोली, ये मेरे पति हैं। जी, लड़की ने धीरे से कहा। तभी विवेक की पत्नी ने कहा, आज से हमारे घर का सारा काम यही लड़की करेगी। विवेक शालिनी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों पत्नी पत्नी वहां से चले गए। शालिनी के होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने नल खोला तो पानी की जगह खून उसमें से बहने लगा। नल से खून की बहती धार में अपने हाथ को भिगोते हुए शालिनी ने कहा, मैं सबको मार डालूंगी। शालिनी इंसान नहीं थी, दरअसल वो एक भटकती आत्मा थी। शालिनी की मौत एक दुर्घटना में हो जाने के कारण उसकी आत्मा पिछले 3 सालों से भटक रही थी, जिसके बाद उसने किसी लड़की का जिस्म हासिल करके इस धरती पर अपना एक नया स्थान बनाया था। वो पिछले 3 सालों से उसी जगह भटक रही थी जहां विवेक की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। कुछ दिनों बाद एक दिन रात के करीब 1 बजे विवेक और उसकी पत्नी दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक पत्नी को सुनाई दिया कि कोई किचन में बर्तनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। बर्तनों की आवाज़ कान में पड़ने के बाद उसकी पत्नी जाग गई, मगर जल्दी ही फिर से सोने की कोशिश करने लगी। करीबन आधा घंटा गुजर गया। बर्तनों की आवाज़ बराबर आती रही। तंग आकर वो उठी और किचन की तरफ चल दी। किचन में आकर उसने देखा कि शालिनी बर्तन धो रही है। उसकी तरफ शालिनी की पीठ थी। वो बोली, इतनी रात में तुम बर्तन क्यों धो रही हो? जवाब में शालिनी ने कुछ नहीं कहा। वह बराबर बर्तन धोने में लगी रही। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो शालिनी? कहते कहते वो शालिनी के करीब चली गई। उसके बराबर में आकर खड़ी हो गई, लेकिन शालिनी फिर भी खामोश ही रही। उसकी खामोशी से परेशान आकर वो ज़रा तेज आवाज़ में बोली, कुछ तो कहो। इसी के साथ शालिनी ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। शालिनी की आंखें देखकर विवेक की पत्नी इतनी बुरी तरह से डर गई कि उसकी हलक से आवाज़ तक नहीं निकल पाई। वो दरवाज़ा पकड़कर अपनी जगह पर खड़ी रह गई। दरअसल शालिनी की आंखें सफ़ेद बल्ब की तरह चमक रही थीं। तभी अचानक शालिनी ने उसका गला दबा दिया। वहीं पर उसने फड़फड़ाते हुए दम तोड़ दिया। उसे ख़त्म करते ही शालिनी विवेक के पास पहुंची। विवेक सो रहा था। वह उसके करीब लेट गई। इसी के साथ उसने विवेक को जगा दिया। विवेक ने शालिनी का यह डरावना रूप देखा तो झट से वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो भाग पाता, शालिनी ने उसे पकड़कर वहीं पर लिटा दिया और बोली, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? विवेक बोला, नहीं, मैं नहीं जानता। वो लड़की बोली, मैं वही लड़की हूँ जिसका तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और वो गायब हो गई थी। विवेक तुरंत समझ गया कि कोई प्रेत आत्मा है। अब आगे विवेक को कोई भी मौका ना देते हुए शालिनी ने उसे बहुत मजबूती के साथ उसका गला पकड़कर दबा दिया। विवेक भी अपनी पत्नी की तरह फड़फड़ाते हुए दम तोड़ने के सिवा कुछ नहीं कर पाया। दोनों की मौत हो गई। दोनों को मौत की नींद सुलाने के बाद शालिनी अपने नए शिकार के लिए उसी हाईवे पर पहुंच गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।